हेलो बच्चों, ये देखो 6 अप्रैल 2024 को क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एक आइडियल गैस नहीं, रियल गैस है। रियल गैस का इक्वेशन दिया है P इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी। तो कह रहा है इसका Cp का वैल्यू कितना होगा बताओ। अब हम ये जानते हैं ये आइडियल गैस नहीं है। आइडियल गैस में इक्वेशन होता है PV इक्वल टू nRT। तो इसके लिए नहीं पूछ रहा है, इसके लिए पूछ रहा है कि बताओ Cp का वैल्यू कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं Q का वैल्यू लिखूं, हीट ट्रांसफर, तो Q का वैल्यू हमेशा होता है N Cp। छोटे टेम्परेचर चेंज के लिए लिखेंगे तो dt लिखेंगे। ठीक है, ये बात तो सही है। और अगर डेल्टा U का वैल्यू लिखूं तो ये होता है N Cv और dt होता है, ये बात भी सही है। और अगर वर्क डन लिखूं तो W इक्वल टू होता है P dV। ये तीन चीज हम लोग जानते हैं। और इन तीनों में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि Q जो होगा ये हमेशा बराबर होगा W प्लस डेल्टा U के। इतना चीज है। अब इतना चीज को मैं यूज करूंगा। अब इक्वेशन जो दिया है हम लोग को ये है P इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू R इंटू टी। क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को कुछ इस तरह का चीज आएगा, या इसको ऐसे करके समझिए कि हमें कांस्टेंट प्रेशर पर दिया है, तो प्रेशर को कांस्टेंट मानते हुए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट प्रेशर पर हम केवल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये P हो जाएगा, ये हो जाएगा 2V dV इक्वल टू R, तो गैस कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा हम लोग को dt। अच्छा ठीक है, तो यहां से पता चला कि P dV जो होगा ये इक्वल टू होगा R dt डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी। चलो ये कैलकुलेशन हो गया। अब यही तो वर्क डन है, इसका मतलब वर्क डन W जो होगा ये होगा हम लोग को R dt डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी। चलो इतना कैलकुलेशन हो गया। अब लगाते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये कहता है कि Q जो होगा ये W प्लस डेल्टा U होगा। ठीक, अब Q को लिखेंगे क्या, तो Q को लिखेंगे N Cp dt। ठीक, इक्वल टू W को क्या लिखेंगे, ये नंबर आया है हम लोग को, तो लिखेंगे R dt डिवाइडेड बाई 2V, R dt डिवाइडेड बाई 2V। और डेल्टा U को क्या लिखेंगे, N Cv dt। अब dt सब जगह से कैंसिल हो गया, और PV यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो ये मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि हमें स्पेसिफिक हीट पूछ रहा है, मोलर हीट नहीं पूछ रहा है। तो मोलर हीट के लिए हम लोग यही चीज यूज करते हैं। तो अगर मैं इसको स्पेसिफिक लिखूं तो ये छोटका Cp है, तो ये हो जाएगा बड़का Cp dt इक्वल टू R dt डिवाइडेड बाई 2V प्लस Cv dt। ये Cv छोटका Cv है, ये बड़का Cv है। छोटका Cv मतलब हीट कैपेसिटी 1 मोल के लिए, और ये छोटका Cv मतलब ये टोटल मोल के लिए हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट बोला है, स्पेसिफिक मोलर हीट नहीं बोला है। तो इसमें dt हम लोग से कैंसिल हो गया, तो यहां से आया हम लोग को कि Cp इक्वल टू जो होगा वो R बाई 2V और प्लस Cv होगा। तो करेक्ट आंसर आया हम लोग को इससे कि D, ये होगा हम लोग को Cp के बराबर।